गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 को लेकर के है। सेक्शन 147 एक ऐसा सेक्शन है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लिटिगेशन होती है और अब मैक्सिमम हम जो देखते हैं कि केसेस आते हैं वो सेक्शन 147, 148 को लेकर के होते हैं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सन फ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। केस 96 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 9 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर नागपुर आईटीआईटी ने डिसाइड किया। यह केस 29 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो असेसी है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम कर रहा था और उसका स्टील का भी काम था। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था असेसी वो अपने यहां भी इस्तेमाल करता था और बाकी बची हुई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट को सेल कर देता था। और जो इलेक्ट्रिसिटी वाले कंसेप्ट जो पार्ट था उसके ऊपर एटीआईए की डिडक्शन ले रहा था। असेसी का असेसमेंट काफी सालों में हुआ था और असेसिंग ऑफिसर ने एटीआईए की डिडक्शन को अलाउ भी किया था। ये एक बेसिक बैकग्राउंड है केस का। प्रेजेंट ईयर के अंदर, असेसमेंट ईयर 10-11 के अंदर और 11-12 के अंदर असेसिंग ऑफिसर साहब को ये लगा कि ये एटीआईए की डिडक्शन जो है वो असेसी ठीक नहीं ले रहा। असेसी जो है वो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन थी वो अलग यूनिट थी और जो स्टील की प्रोडक्शन थी वो अलग यूनिट थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर साहब का ये एलिगेशन था कि ये दोनों यूनिट एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है और असेसी को इसलिए सेक्शन एटीआईए का बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इस केस में असेसी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर पहले असेसमेंट हो चुकी थी। असेसिंग ऑफिसर उस चीज को अलाउ कर चुका था और फिर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था। जब 148 के अंदर एटीआईए की एग्जामिशन को विड्रॉ कर लिया गया, असेसी की जो करीबन एटीआई की जो डिडक्शन डिसअलाउ हुई वो करीबन 38 करोड़ की थी। असेसी जो है वो सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने कहा कि एओ ने जो किया वो गलत किया और असेसी को पिछले सालों में भी जो है वो बेनिफिट मिल रहा है और उसको एटीआईए का बेनिफिट मिलना चाहिए। यहां पे फ्रेंड्स जो मेन इशू है वो ये है कि जब आप इतने सारे सालों के अंदर उसको पहले एटीआईए का डिडक्शन दे रहे हैं, आपने अपने 143(3) के असेसमेंट्स में माना है और जो प्रेजेंट साल हैं जिनका 148 के अंदर केस रीओपन हुआ है उन सालों के अंदर भी 143 सबसेक्शन 3 का असेसमेंट हो चुका है। आपने उसको क्वेश्चनरी इशू किया, उसने अपने सारे जो आपके क्वेश्चंस थे उनका जवाब दिया। तो नाउ यू कैन नॉट रीओपन द केस अंडर सेक्शन 148 जस्ट फॉर द रीओपिनियन। आप दोबारा एक ओपिनियन जनरेट करने के लिए आप उसका केस रीओपन नहीं कर सकते। ये रीअसेसमेंट नहीं है, ये चेंज ऑफ ओपिनियन है। तो ये बेसिकली आईटीआईटी ने ये कहा, कहते हैं इस केस के अंदर कोई बहुत ज्यादा मेरिट पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि असेसी को पिछले सालों में ये एटीआईए का बेनिफिट मिल चुका है। 143 सब सेक्शन 3 का असेसमेंट हुआ, तब आपने क्वेश्चनरी इशू किया, उसने सारी बातों का जवाब दिया और जो केस के फैक्ट्स हैं वो भी ये बताते हैं कि असेसी की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट है वो सेपरेट है, वो एक अलग बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा है। तो अब पूरी असेसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसको 148 का जब नोटिस भेजते हैं तो वो चेंज ऑफ ओपिनियन के लिए ये नोटिस नहीं भेजा जा सकता। इसलिए प्रेजेंट केस में आईटीआईटी ने ये डिसाइड किया कि इन दिस केस देयर इज नो केस ऑफ रीअसेसमेंट बट इट इज ए केस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन विच इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 147 असेसमेंट। फ्रेंड्स, दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट कर चुका होता है और फिर भी उन केसेस को रीओपन करता है, उसके बावजूद कि पहले उन मुद्दों पर डेलिब्रेशन हो चुका होता है। डिपार्टमेंट जो है वो पूरी की पूरी क्वेश्चनरी भेज चुका होता है और क्वेश्चनरी भेजने के बाद असेसी जो है वो उनका रिप्लाई भी कर चुका होता है, उसके बाद भी उसका केस 148 में रीओपन कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे एसएससी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो चुकी है और उसको सेम मैटर के ऊपर उसका केस रीओपन किया जाता है, जो हमको देखने वाली बात होती है ये कि बस ज्यादा से ज्यादा ये और देख लें कि जो पुरानी 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट हुई है क्या वहां पे उस पर क्वेश्चनरी भेजा गया और एसएससी ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं,
तो फिर वो मैटर यदि असेसिंग ऑफिसर ने पहले एसएससी के फेवर में डिसाइड कर दिया है तो उस केस में वो रीअसेसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि दैट विल बी ट्रीटेड एज ए change of opinion, which is not allowed under section 147, 148 assessments. So friends, this case is very important in dealing with all these cases in which the assessment of the SSC is reopened under section 148, where the assessment of the SSC has been completed under section 143 subsection 3 in after 4 years. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Deputy Commissioner of Income Tax versus Sunflag Iron and Steel Company Limited, and this case has been decided on 29th April 2022. Thank you, friends.